नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भी देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मैं आपके साथ ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी से संबंधित जानकारी शेयर करती हूँ। और इस माध्यम से मैं आपके जीवन में, लोगों के जीवन में जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान करने की भी कोशिश करती हूँ और साथ ही साथ मैं आपको आगे आने वाले समय की भी जानकारी दे देती हूँ। तो आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो ज्योतिष का विषय है। हर एक के मन में जिज्ञासा होती है कि हमारा राशिफल क्या होगा। हर इंसान अपनी राशियों के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता है। तो आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो है फरवरी का महीने का राशिफल के विभिन्न राशियों के ऊपर फरवरी के महीने में क्या क्या प्रभाव होगा, उनके क्या शुभ परिणाम मिलेंगे और अगर कुछ किसी भी तरह के अशुभ परिणाम हैं तो किन उपायों से उनको शुभ में परिवर्तित किया जाए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि फरवरी के महीने में हमारे दो महत्वपूर्ण त्यौहार भी आ रहे हैं। एक तो है हमारा 16 फरवरी को सरस्वती पूजन। सरस्वती पूजन के दिन विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। सरस्वती की उपासना से, सरस्वती माता की पूजा से हमेशा विद्या के लिए कामना करी जाती है और सबके मन में ये रहता है कि सरस्वती की अगर कृपा हो जाती है तो लक्ष्मी स्वयं उसके पास आ जाती है। तो सरस्वती की विशेष कृपा पाने के लिए सरस्वती पूजन करना बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके साथ साथ गौरी तृतीया भी है 14 को और उसके साथ साथ वैलेंटाइन डे भी है। तो हम जो शुरू कर रहे हैं कि सबसे पहले तो हम ग्रह गोचर देख लेते हैं कि 1 फरवरी को ग्रहों की स्थिति किस प्रकार की रहेगी। तो 1 फरवरी को मंगल जो है मेष राशि में ही विराजमान है, राहु जो है वृषभ राशि में है, चंद्रमा सिंह राशि में है, केतु वृश्चिक राशि में है और 4 ग्रहों की युति जो है सूर्य, गुरु, शुक्र और शनि की जो युति है मकर राशि में है। बुध जो है अभी कुंभ राशि में रहेंगे और उसके बाद ये 4 तारीख को वापस मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं। मकर राशि में 5 ग्रहों की युति हो जाएगी। तो हम शुरू करते हैं मेष राशि से कि मेष राशि के जातकों के ऊपर क्या प्रभाव होगा। तो मेष राशि के जातकों को व्यवसाय में उन्नति मिलने वाली है क्योंकि 10वें भाव में यानी कि मकर राशि में इनके 4 प्लैनेट्स विद्यमान हैं और बुध भी यहाँ पर विराजमान होने वाले हैं 4 तारीख को। साथ ही साथ यहाँ पर राहु की दृष्टि पड़ रही है तो इनके कारोबार में उन्नति होने वाली है। और पुरानी अगर कोई चीज़ इनकी रुकी हुई थी, कोई पेमेंट थी या कोई भी चीज़ इनको रुकी हुई थी तो वो इस समय इनको मिलने की पूरी उम्मीद है। पारिवारिक जीवन इनका सुख में बीतेगा, दाम्पत्य का इनको पूरा सुख मिलने वाला है, पद प्रतिष्ठा इनको मिलेगी, समाज में सम्मान भी मिलेगा। और अगर ये किसी उम्मीद कर रहे थे कि इनकी पोजीशन थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाए तो इस महीने पोजीशन स्ट्रांग होने के पूरे चांसेस हैं। और संतान के संबंधित जो दायित्व हैं, जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो इस महीने इनकी आराम से पूरी हो जाएंगी और वहाँ से भी शुभ संकेत इनको मिलने वाले हैं। कुछ अगर आप नए अनुबंध साइन करना चाहते हैं और अगर आप कोई एग्रीमेंट में आपने सोचा है तो उसको आप थोड़ा सा सोच समझ के विचार विमर्श करके साइन करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको शुभ परिणाम में की वृद्धि के लिए क्या करना चाहिए, आप सूर्य की उपासना करें, सूर्य को जल चढ़ाएं और लाल वस्तुओं का दान करेंगे तो आपको शुभ परिणाम इस महीने मिलने वाले हैं। हम आगे चलते हैं वृषभ राशि के जातकों के बारे में। तो वृषभ राशि के भाग्य स्थान में 4 ग्रहों की युति है और इनके प्रथम भाव में राहु है और सप्तम में केतु है। तो इनको सरकारी कार्यों से लाभ मिलने वाला है। जो भी इनकी कोई भी मतलब कोई अनुबंध है या कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से इनको पूरा फ़ायदा होने की संभावना है। आर्थिक स्थिति जो है इनकी समय के हिसाब से मजबूत होने वाली है क्योंकि भाग्य स्थान में जो प्लैनेट्स की पोजीशन है वो धीरे धीरे इनके भाग्य में वृद्धि करेगी और अगर कोई भाग्यवान होगा तो उसको हर जगह से सक्सेस मिलने की पूरी उम्मीद होती है। यात्राओं के लिए शुभ है। अगर इस समय आप कुछ सोच रहे हैं कि यात्राएं हो जाएं क्योंकि द्वादश भाव में मंगल विराजमान है तो यात्राओं के लिए अनुकूल समय है। आप समीप दूर की यात्राएं कर सकते हैं और वो आपके लिए शुभ रहेंगी। भाग्योन्नति के पूरे अवसर आपको इस महीने मिलने वाले हैं। दाम्पत्य जो है आपका वो अनुकूल रहेगा
क्योंकि मंगल की जो दृष्टि है अपने सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो यहाँ पर आपको दाम्पत्य का सुख भरपूर मिलने वाला है और समाज में सम्मान भी मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके शुभ फलों में वृद्धि हो तो आप पीपल पर जल चढ़ाइएगा और वहाँ पर दीपक जलाएंगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा उत्तम होगा। हम आगे चलते हैं मिथुन राशि पर। मिथुन राशि के अष्टम भाव में अभी सारे प्लैनेट्स विराजमान हैं। 4 प्लैनेट्स जो हैं सूर्य, शुक्र, बृहस्पति और शनि, इनके अष्टम भाव में विराजमान हैं। तो अष्टम भाव में क्या है कि अष्टम भाव को हम लॉन्ग लाइफ का भी भाव बोलते हैं। अष्टम भाव हमारे गुप्त विद्याओं का भी भाव होता है, परंतु यहाँ पर अगर प्लैनेट्स विराजमान होते हैं तो उनको सफलता तो मिलती है, परंतु थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है। अब क्या है कि मिथुन राशि के जातक हैं वो थोड़े से सोफिस्टिकेट होते हैं। बुध उनका स्वामी है, तो बुध के जो जातक हैं उनका पेशेंस लेवल जो है वो थोड़ा सा कम होता है। वो जल्दी जल्दी सब कुछ पा जाना चाहते हैं। और अगर इस वक्त जो है आपके आत्मविश्वास की और धीरज की परीक्षा ली जाएगी। अगर आप इसमें सफल हो जाते हैं तो आपको सब कुछ हासिल हो जाएगा। समय को अनुकूल करने के लिए आपको थोड़े से विशेष प्रयत्न करने पड़ेंगे। और उन्नति में मतलब बार बार अब क्या है कि अगर उन्नति के मार्ग में रुकावट आती है तो पक्की बात है कि हमारी डेस्टिनी जो है वो बहुत मजबूत होती है। तो यहाँ पर भी आपको अपनी पेशेंस की परीक्षा देनी पड़ेगी और अगर आप देते हैं तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। आप अगर कामों में सफलता चाहते हैं तो आपको शनि की उपासना करनी चाहिए। शनि की उपासना के लिए आप शनि के मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप शनिवार को पीपल पर दीपक जला सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो शनिवार को हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं और हनुमान मंदिर में आप दीपक जला सकते हैं। आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। हम आगे चलते हैं कर्क राशि के ऊपर। कर्क राशि के सप्तम भाव में 4 ग्रह विराजमान हैं। लाभ स्थान में इनके राहु हैं और पंचम में केतु हैं। अब अगर हम इनकी देखें तो अगर ये जोर से काम लेंगे तो डेफिनेटली इनको हर काम में सफलता मिलेगी। अपना आत्मविश्वास बनाए रखना इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये समय जो है इनके काफ़ी अनुकूल जाने वाला है। बस आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि छठे भाव का स्वामी बृहस्पति जो है वो इनके सप्तम भाव में आया हुआ है और इनकी कर्क राशि को देख रहा है, सीधी दृष्टि उसको देख रही है। तो कभी भी आपको मतलब क्या है कि अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है। उसको बिल्कुल रोज़मर्रा के जो कार्य हैं उसमें थोड़ा सा श्रम ज़्यादा करने की ज़रूरत है। आप थोड़ा सा मतलब अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ाएंगे तो आपका जो स्वास्थ्य है वो आपको अनुकूल परिणाम देगा। और स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आपको जो कुछ हासिल होने वाला है उसको आप खूब अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। ये आपके लिए ज़रूरी है। आप थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, अपनी दिनचर्या को व्यस्त रखिएगा और थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह का, वॉक वगैरह का सहारा लेंगे तो आपके लिए समय काफ़ी उपयुक्त है। और आप चाहते हैं कि आपको सफलता और ज़्यादा मिलती रहे तो आप लक्ष्मी जी की उपासना कीजिएगा। आपका दिन शुभ होगा, आपका समय जो है वो शुभ होगा। पूरा मास आपको शुभ परिणाम देगा। हम आगे चलते हैं सिंह राशि के ऊपर। सिंह राशि के छठे भाव में 4 प्लैनेट्स विराजमान हैं और बुध भी अभी तो बुध इनके सप्तम भाव में विराजमान है। तो इनको थोड़ी सी एंग्जाइटी रहेगी, जल्दबाजी रहेगी, थोड़ा सा इम्पेशेंस हो जाएंगे और थोड़ा सा मतलब अपने विरोधियों की गतिविधियों से भी ये परेशान हो जाने वाले हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, पेशेंस का सहारा लेना है। दाम्पत्य जो है आपका अनुकूल हो जाएगा। आपका जीवन साथी आपको फुल सपोर्ट करने की पूरी कोशिश करेगा। सुख साधनों में वृद्धि होगी क्योंकि व्यय की अधिकता रहेगी और उनसे आप लग्जरीज आइटम खरीदने वाले हैं। आपको आत्मविश्वास बनाए रखने की ज़रूरत है। छठे भाव में अगर प्लैनेट्स आ जाते हैं तो अगर आप आत्मविश्वास से काम करते हैं तो आपको सफलता मिलती है। आपको क्या करना है, आपको सफलता पाने के लिए सूर्य की उपासना करने की ज़रूरत है। अगर आप ये करेंगे, रेगुलर सूरज को भी जल चढ़ाएंगे, अगर आप आदित्य हृदय स्रोत का संडे को भी पाठ कर पाएंगे तो आपके लिए काफ़ी अनुकूल है। हम आगे चलते हैं कन्या राशि पर। कन्या राशि में अभी जो है इनके जो 4 प्लैनेट्स जो हैं इनके पंचम भाव में विराजमान है और बुध अभी छठे भाव में है। तो आरंभ में इनको थोड़ी सी एंग्जाइटी रहेगी, हेल्थ का इशू रहेगा, परंतु बुध जब वापस
वापस मकर राशि में आ जाएंगे तो इनकी हेल्थ जो है इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएगी। आपको आर्थिक मजबूती होगी क्योंकि इन सभी ग्रहों की जो दृष्टि है आपके 11th हाउस पर जा रही है, और 11th हाउस जो है हमारा लाभ का घर है। यहाँ से आपकी भाग्योन्नति होगी, लाभ के मौके मिलेंगे और आप जो कार्य करेंगे उसमें आपको अपार सफलता मिलने की उम्मीद है। भूमि वाहन का आपको सुख मिलने हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है आपकी बढ़ेगी, परंतु आपको उसको बरकरार रखना है, अपनी एक्टिविटीज़, अपनी दिनचर्या, और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपना एटीट्यूड जो है वो आप पॉजिटिव रखेंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। बस आपके लिए एक ज़रूरी हिदायत दी जाती है कि आप किसी का भी अंधविश्वास मत कीजिएगा, यानी कि किसी के ऊपर भी ब्लाइंड फेथ मत कीजिएगा। आपको जो भी कुछ बोलता है तो पूरी निगरानी करके अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। हम आगे चलते हैं तुला राशि के ऊपर। तुला राशि में अगर हम देखते हैं तो इनके चतुर्थ भाव में 4 प्लैनेट्स विद्यमान हैं, और बुध जो है जो इंटेलिजेंस का स्वामी होता है इनके पंचम भाव में विराजमान है। तो इनको क्या है कि अगर ये आप कोई भी वाद विवाद करते हैं, किसी प्रतियोगिता में जाते हैं, कुछ भी, तो आपको इसमें सफलता मिलेगी। आपके आगे कोई टिक नहीं सकता। जो भी आप तर्क प्रस्तुत करेंगे आपको विजय हासिल होगी। संतान सुख आपको भरपूर मिलेगा। दाम्पत्य जो है आपका काफ़ी अनुकूल जाएगा और कारोबार में भी उन्नति होने के पूरे चांसेस हैं। यात्रा के योग बन रहे हैं। आप यात्रा करेंगे तो आपको यात्रा में सफलता मिलेगी और यात्रा जो है आपकी शुभ परिणाम देने वाली है। आपको क्या करना है कि आपके साथ में क्या है कि बुज़ुर्गों के स्वास्थ्य की आपको थोड़ी सी चिंता हो सकती है, तो आप थोड़ा सा उनका अतिरिक्त ध्यान रखेंगे, उनकी केयर करेंगे, उनकी एक्टिविटीज़ का ध्यान रखेंगे, तो हो सकता है पिता तुल्यवत लोग जो हैं उनके स्वास्थ्य की आपको चिंता हो सकती है इस वक्त किसी भी तरह से, तो आप उनका थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा। और आप अपनी सफलता के लिए उनकी ब्लेसिंग्स लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप के साथ उनकी ब्लेसिंग्स रहेंगी तो आपको हर कारोबार में, हर काम में सफलता मिलेगी। और अगर आप किसी बुज़ुर्ग ब्राह्मण को कुछ गिफ्ट देकर उसका आशीर्वाद लेते हैं, उसके चरण छूकर आशीर्वाद लेते हैं, तो आपको अपार सफलता मिलने की उम्मीद है। हम आगे चलते हैं वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि में क्या है कि वृश्चिक राशि में ये जो 4 प्लैनेट्स हैं, शुक्र, बृहस्पति, शनि और सूर्य, इनके जो 3rd हाउस में विराजमान हैं। 3rd हाउस होता है करेज का हाउस होता है, हिम्मत का हाउस होता है, साथ ही साथ छोटे भाई बहनों का भी हाउस होता है। यहाँ पर क्या है कि आपके एफर्ट से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, क्योंकि इन्हीं सभी प्लैनेट्स की जो दृष्टि है आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही है। तो अगर आप एफर्ट्स करेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड अपना के रखेंगे अपने, और जो कारोबार में आप अपना पूरा सहयोग देंगे, पूरे एफर्ट्स देंगे, तो आपको कारोबार में सफलता मिलेगी। क्योंकि आपकी भाग्य वृद्धि होगी तो भाग्य हमारा उसी का उन्नत होता है जो कर्म में विश्वास रखता है। तो आपको कर्म में विश्वास रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आपकी दिनचर्या जो है वो थोड़ी सी व्यस्त जाने वाली है, क्योंकि आपकी राशि का जो स्वामी है मंगल जो है वो 6ठे भाव में विराजमान है। तो आपको कॉन्फिडेंस से, अपने आत्मविश्वास से और अपने आराम का त्याग करके आगे बढ़ेंगे तो आपको हर काम में सफलता मिलने वाली है। आपके परिवार के दायित्वों की आप पूरी करेंगे। विद्या में उन्नति का योग भी बन रहा है, और अगर किसी प्रतियोगिता परीक्षा में आप बैठे हुए हैं तो आपको अनुकूल परिणाम मिलने वाले हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप सोचते हो कि आपके ये तो मित्र हैं, परंतु मित्र ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमारे को सहयोग ही दे। कभी कभी ऐसा होता है कि उनके अंदर आपकी तरक्की को देख के उनके अंदर कोई दुर्विचार आ जाए, तो आप इसका विशेष ध्यान रखिएगा। आंख बंद करके विश्वास मत कीजिएगा। और अगर आपको वो मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको सिर्फ क्या करना है मिसगाइड में, हम यही कह सकते हैं कि अगर आपको कोई इन्फ्लुएंस में लेने की कोशिश करता है, चापलूसी करता है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, किसी की बातों में ना आइएगा। हम आगे चलते हैं धनु राशि के ऊपर। धनु राशि में 4 प्लैनेट्स जो हैं इनके 2nd हाउस में विराजमान है। 2nd हाउस जो होता है कुटुंब का हाउस होता है, धन का हाउस होता है,
और हमारे परिवार का हाउस होता है। तो यहाँ पर ये जो विराजमान है, तो आपको भाग्येश भी यहाँ पर विराजमान है, धन भाव का स्वामी भी और धनु राशि का स्वामी भी यहाँ पर विराजमान है। तो आपको अपने एफर्ट से सफलता तो मिलेगी मिलेगी, जो आप चाहेंगे वो हासिल होगा। साथ ही साथ छठे भाव का स्वामी भी शुक्र भी यहाँ पर विराजमान है। और शुक्र और बृहस्पति का जो स्वभाव है वो बिल्कुल विपरीत स्वभाव है, क्योंकि एक दैत्यों का राजा है, दैत्यों का गुरु है, और दूसरा देवताओं का गुरु है। ये जो है थोड़े से शुक्र जो है थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, पर यहाँ छठे भाव का स्वामी होने के साथ साथ थोड़े से एफर्ट ज़्यादा करने की उम्मीद है कि आपको थोड़े से एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे और आपको अपने विरोधियों से सावधान रहने की ज़रूरत है। थोड़ा सा एक्टिव रखिएगा और किसी के ऊपर आंख बंद करके विश्वास नहीं करेंगे तो आपका जो धन है वो आपके पास रहेगा और धन में उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली जाएगी और आपको लाभ हो जाएगा। बस शुभ फलों की वृद्धि के लिए आप दुर्गा की उपासना कीजिएगा और कन्याओं को अगर आप कुछ गिफ्ट दे सकें, सफ़ेद रंग का गिफ्ट दे सकें, तो आपको अपार सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। हम आगे बढ़ते हैं मकर राशि के ऊपर। मकर राशि में जो 4 प्लैनेट्स जो हैं वो इनके प्रथम भाव में विराजमान है। प्रथम भाव में विराजमान होने के बाद इनके अंदर जो है सूझबूझ बहुत ज़्यादा आ जाएगी और ये सूझबूझ से जो भी काम करेंगे इनको सफलता मिलती चली जाएगी। इनकी बुद्धि चातुर्य से जिस काम में भी हाथ डालेंगे इनको सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। साथ ही साथ इनके साथ में क्या है कि इनके शुक्र की भी युति है, तो शुक्र जो है इनके माइंड को एक्टिव रखेगा और अगर ब्रेन में क्लैरिटी आती है, ब्रेन एक्टिव होता है, तो हमारी जो सफलता की गुंजाइश है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। और आपके जो विरोध चल रहे थे अभी तक वो काफ़ी समाप्त हो जाने वाले हैं और आपको फुल सपोर्ट मिलेगी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से भी, आपके सही परिवार से भी और आपके जीवन साथी का भी आपको भरपूर सहयोग मिलने वाला है। उसके सहयोग से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। संबंधियों से मेल मिलाप होगा, वो आपको फुल सपोर्ट करेंगे। साथ ही साथ आपका दाम्पत्य जो है वो सुखमय होने वाला है। आपका जो जीवन साथी के साथ संबंध है या अगर आपका दोस्त हैं तो दोस्तों के साथ भी आपका रिलेशन जो है वो मजबूत होने वाला है। शुभ फलों की वृद्धि के लिए आप शिव जी की उपासना कीजिएगा, शिव के मंत्र का जाप कर सकते हैं, शिव जी को जल चढ़ा सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी। हम आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि के ऊपर। कुंभ राशि में अगर हम देखते हैं तो ये जो 4 प्लैनेट्स हैं इनके 12th हाउस में विराजमान है। 12th हाउस में विराजमान है तो क्या है कि अब हम व्यापार अगर करते हैं, हम व्यवसाय करते हैं, कुछ भी करते हैं तो कभी हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। अगर इस समय हम व्यवसाय में कुछ इन्वेस्ट करके आगे बढ़ना चाहेंगे तो हमें सफलता मिलेगी और हमारा कार्य जो है उन्नत होगा। आर्थिक उन्नति के पूरे योग इस समय नज़र आ रहे हैं। शिक्षा में उन्नति है और परीक्षा में सफलता मिलेगी। अगर आपने कोई प्रतियोगिता परीक्षा दे रखी है या शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो इस वक्त आपको सफलता मिलेगी। भूमि वाहन का सुख है। स्वास्थ्य आपका अनुकूल जाने वाला है क्योंकि आपके खुद के एफर्ट से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर पाएंगे। साथ ही साथ आपका जो स्वास्थ्य जो है वो खुद ब खुद अनुकूल हो जाएगा। हमारे अंदर जब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है तो हमारे को किसी दवाई की ज़रूरत नहीं होती। तो हम अगर योगा का सहारा लें या हम कोई नेचुरल चीज़ों का सहारा लें तो हमारी जो हेल्थ है वो खुद ब खुद इम्प्रूव होने लग जाती है। तो आपकी जो हेल्थ है वो अब आपका साथ देने वाली है। बस आपको थोड़ा सा आलस्य का त्याग करना है। अगर आप आलस्य का त्याग कर देंगे तो आपको हर काम में सफलता मिलेगी। हम आगे चलते हैं मीन राशि के ऊपर। मीन राशि में अगर हम देखते हैं तो जो ग्रहों की स्थिति है वो इनके 11th हाउस में आ गई है। 11th हाउस में तो वैसे ही उन्नति का हाउस है, हमारे लाभ स्थान का हाउस है। तो यहाँ पर हम जो भी प्रयत्न करेंगे हमें उसमें भरपूर लाभ मिलने की उम्मीद है। दाम्पत्य जो है वो हमारा सुखमय हो जाएगा। जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलने वाला है। संतान की हमारे जो दायित्व हैं जो हमने पूरे करने थे वो हम इस महीने पूरे करने वाले हैं
और उनकी तरफ से भी हमें शुभ समाचार मिलने वाले हैं। जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है संतान के लिए, कभी ऐसा होता है कि संतान के बारे में हम चिंतित होते हैं, उनकी एजुकेशन के बारे में, उनके विवाह के बारे में, तो इस समय में हम उनके दायित्वों की, उनकी जिम्मेदारियों को बहुत आराम से खुश होकर पूरा कर पाएंगे। भूमि जायदाद का हमें सुख मिल रहा है और हमारे भोग विलास के साधनों में भी वृद्धि हो रही है। जो भी हम चीज़ खरीदना चाहते हैं, ज़मीन का, भूमि का, वाहन का, हमें सुख भरपूर मिलने वाला है। और हमारी कोष वृद्धि की भी, क्योंकि धन भाव का स्वामी धन भाव में विराजमान है, तो हमारा संचित धन जो है वो बढ़ने वाला है। और अगर हमें कहीं से भी पैसा आने की उम्मीद थी, तो इस समय अगर हम प्रयत्न करेंगे तो हमें मिल जाएगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि हनुमान जी की आराधना कीजिएगा, डेफिनेटली आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। उम्मीद है इस जानकारी से आपको शुभ परिणाम मिलेंगे, आपका जीवन मंगलमय होगा। और अगर आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप मुझे लिख भेजिएगा, मैं आपको बिल्कुल जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। और मेरा प्रयास यही है कि आपके जीवन में भी खुशियाँ आती रहें, निरंतर आती रहें। साथ ही साथ एक तो आपको ज़रूर करना पड़ेगा, आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा और लोगों के साथ शेयर भी करना पड़ेगा। साथ ही आप लाइक का बटन दबाएंगे तो मुझे भी कॉन्फिडेंस हो जाएगा, मुझे भी जोश आ जाएगा कि मैं आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी शेयर करूँगी।